नमस्ते। एक के बाद एक भाजपा के लोग पीटे जा रहे हैं। संसद में अमित शाह पर पत्थर चले और दिल्ली में ही भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर थप्पड़ चले। और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। दोस्तों, अमित शाह के मुंह पर संसद में मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को जेल में डालकर उनकी कुर्सी खाने वाला बिल फाड़कर फेंक दिया गया। साथ ही संसद के भीतर अमित शाह के ऊपर विपक्ष ने पत्थर भी चलाए। माफ कीजिएगा, अमित शाह के ऊपर नहीं, अमित शाह के मुंह पर विपक्ष ने पत्थर मारे। संसद के लोकसभा के भीतर का आंखों देखा हाल कंगना ने बाहर आकर के पूरी दुनिया को बताया। नेता लोग हैं वहाँ पे आके, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज्यादा वायलेंस जिस तरह से दिखा रहे हैं। अरे कंगना मैडम, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भाजपाई झूठ बोलते हैं, ये बात सच है। सरदार से लेकर सैनिक तक सब झूठे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन कंगना ने तो हद ही कर दी। संसद के बाहर आकर बोली कि अमित शाह के मुंह पर विपक्ष ने स्टोन पेल्टिंग की, पत्थरबाजी कर रहा था विपक्ष। मतलब गजब है, भाजपा ने ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बना रखा है भैया। दोस्तों, अगर हमारी टीम का आदमी कहीं से मार खा करके भी आता है तो हम उसका जोश बढ़ाने के लिए कहते हैं कि भाई आपने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी, हम सब लोग आपके साथ हैं, अगली बार कुछ कहे तो हमको बताइएगा, हम सब लोग मिलकर उसे ठीक कर देंगे। ये थोड़ी बोला जाता है कि अरे आप तो पिट गए। कंगना को अपना नहीं तो अमित शाह की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था। मतलब अमित शाह को संसद में मुंह पर पत्थर मारे गए, सुनने में ही कितना अनोइंग लग रहा है ना। कंगना को सुनकर लगता है कि अब बहुत हो गया, इस झूठाई की कोई सीमा भाजपा में होनी चाहिए। ये मैडम रेखा गुप्ता हैं। कुछ समय पहले अखिलेश यादव को टोटी चोर बता रही थी। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने, टोटी चोर। कुछ समय पहले कुणाल कामरा को दिल्ली में शो करना था तो सुरक्षा को लेकर के बोल रही थी कि वो दिल्ली में अपने रिस्क पर आए, अपने रिस्क पे आए। दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। लेकिन मैडम ये भूल गई कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होकर के जहां वो दूसरों को अपने रिस्क पर बुला रही थी, वहां वो भी रिस्क में ही थी। एक गुजराती आया और जनता दरबार में रेखा गुप्ता को थप्पड़ लगा दिए। जनता दरबार में हुए इस थप्पड़ कांड का कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वहां सीसीटीवी लगे नहीं होंगे, लगे होंगे, लेकिन जिस स्पीड से भाजपाई झूठ बोलते हैं वो देखते हुए समाज सबूत की मांग कर रहा है। हालांकि मैडम जी को अब जेड सिक्योरिटी मिल गई है। देखिए, मैं किसी भी तरीके की हिंसा की निंदा करती हूँ। जिसने भी सीएम रेखा गुप्ता के साथ ये निंदनीय काम किया है वो तिरस्कार का अधिकारी है। लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद लिंग भेद खत्म हो जाता है। जब इसी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला होता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, स्याही फेंक दी जाती है, तो भाजपा को बड़ा मजा आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। गोडसे को पूजने वाले, गांधी की हत्या को सही बताने वाले अब अहिंसा का गाना गा रहे हैं। फिर कहती हूँ, हिंसा इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सीएए एनआरसी प्रदर्शन में गोली चलाने वाले को यही भाजपा इसी दिल्ली में अपना हीरो बनाकर पार्टी ज्वाइन करा लेती है। जब गोली चलाने वाला भाजपा ज्वाइन कर सकता है, भले बाद में निकाला गया हो, तो थप्पड़ चलाने वाला भाजपा की सदस्यता का मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है। जिन अखिलेश यादव को रेखा गुप्ता ने टोटी चोर कहा था, उन अखिलेश यादव ने रेखा गुप्ता के लिए क्या कहा है, सुनिए। किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पर बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वाज अ डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, उसका तरीका हो सकता है। दोस्तों, महिलाओं को सौम्यता का प्रतीक माना जाता है।
महिला होकर जिन रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव के लिए, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लिए कटु शब्दों में, वैमनस्यपूर्ण शब्दों में, आहत करने वाले शब्दों में, मजाक उड़ाने के लहजे में, गाली देने वाले लहजे में टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल किया, उन अखिलेश यादव ने रेखा गुप्ता के लिए बड़े विवेकपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये दिखाता है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है और आपकी वजह से ही हमारी आवाज़ बुलंद है। नमस्कार।